आइए आइए, सुना है आपके यहाँ पे बच्चा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ पे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। कृपया यहाँ से जाइए। क्या सिंगानिया साहब, हमको पागल समझते आप? चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी को बुला के आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। ए, तमीज में बात करने का तुझको क्या लगा रे? हमारी भी इज्जत होती है, समझा ना? होगा तू अपनी फैक्ट्री का मालिक। क्यों आए हो यहाँ पे? अपनी बेटी को लेके जाओ। ये देखो, मैं उसको जिंदगी भर नहीं संभाल सकता। मैं भी तुझे ये नहीं बोल रही हमेशा के लिए उसे रख ले। उसको अभी अपनी माँ की जरूरत है। कम से कम 2-3 महीने उसको अपने पास रखो, बाद में हमारे पास छोड़ देना। मैं उस किन्नर बेटी को मेरे घर में 2 दिन भी रुकने नहीं दूंगा। मत रख, ठीक है, मैं उसको संभालती। इतना जरूर याद रख, तेरी बेटी की दुआ की वजह से आज तेरा धंधा इतना बढ़ गया है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। जैसा तू समझे, मुझको क्या है? तरस आता है तेरे ऊपर, क्या कर? चल छोड़। अच्छा रुको, अब आई हो तो कुछ पैसे लेकर जाओ। ऐसे घरों से हम पैसे नहीं लेते, समझे ना? अभी तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। अरे माँ आ गई, लेके जाना इसे। हलकट मेला। वो बोल रहा है कि अपनी किन्नर बेटी को वो एक दिन भी घर में रुकने नहीं देगा। माँ, फिर अब क्या करें? वो कोई नहीं, अभी हम ही रानी की देखभाल करेंगे। कुछ महीने थोड़ी सी तकलीफ होगी हमको, पर धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। क्या हुआ बेटा? क्या बोल रही थी वो किन्नर? वो बोल रही थी कि 2-3 महीने उसको संभालो, पर मैंने ना कर दिया। मैंने कहा कि मैं उस किन्नर बेटी को मेरे घर में कभी जगह नहीं दूंगा। पूरा घर मैंने गंगा जल से पवित्र कर दिया है। अच्छा माँ, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट डील है, बेंगलोर जा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। हाँ बेटा जा, आज के दिन क्रैक ही करके आना। अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कल रात को भैया भाभी के कमरे में से सच में बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। शायद आज फिर आएगी, जाकर देखना पड़ेगा। ये रघु झूठ तो नहीं बोल सकता इतना। चड्डी में सुसु कर दी थी कल। लगता है जाकर मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है असलियत। तो यहाँ क्या कर रहा है बैठ के? भैया भाभी के कमरे के बाहर कान लगा रहा है। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो? अरे घोड़े, अभी तक अपनी चड्डी में सुसु करता है तू, अपनी माँ से सवाल पूछेगा तू? तो फिर आप क्यों आई हो? हवा खाने आई हूँ। हवा खाने के लिए ऊपर छत है ना।
क्या रे बुढ़िया, डर लग रहा है? तू भी कर दे चड्डी में सत्तू। मम्मी, किन्नर की भाभी, किन्नर भाभी, भाभी किन्नर, किन्नर भाभी हो गई, भाभी किन्नर हो गई। अरे गधड़े चुप बैठ। किन्नर होना पाप होता है? तेरी अपनी किन्नर पोती को ऐसे ही छोड़ दिया? तेरी मुंडी पकड़ के ऐसे हिलाऊंगी ना बुढ़िया। अरे भगवान का रूप होती है किन्नर, समझी ना? तेरे जैसे लोग समाज को खराब करते हैं। मम्मी, भाभी जा रही है। क्या रे भगवान, क्यों ऐसा भूत लाके रख दिया हमारे घर में? बचा लीजिए पंडित जी, मेरे घर में घुस गए वो। पूरी बात शुरू से बताइए। दरअसल 13 दिन पहले हमारे घर में किन्नर पैदा हुई थी। उसको हमने छोड़ दिया किन्नरों के पास, और अभी अजीब अजीब सी घर में हमारी आवाज आने लगी है। मेरी बहू किन्नर बनकर रात को घर में घूमती है। मेरी समझ में आ रहा है, ये साया उस किन्नर बच्ची का है, उसका आत्मा। पर पंडित जी, वो बच्ची तो सही सलामत थी, उसका आत्मा कैसे आ गया? अरे आपने भले ही उनके यहाँ पे छोड़ दिया, पर आपको पता है क्या अभी वो जिंदा या मर गई? पंडित जी आप इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है। अरे ऐसा क्या करते हैं पंडित जी? कुछ तो उपाय होगा। एक उपाय है, आपकी बहू को घर के बाहर रखिए, कम से कम 3 महीनों के लिए। घर के अंदर मत रखना। घर के बाहर चाहे कहीं पर भी वो रहे, पर घर के अंदर उसका कदम नहीं पड़ना चाहिए। बस 3 महीने की बात है। अच्छा 3 महीने क्या, 3 साल उसको पका देती हूँ मैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।